डॉक्टर साहिबा वैसे जैसे ही हम अक्टूबर आने लगता है या सितंबर की अगर हम बात करें, शादी सीजन ऑफिशियल वेडिंग सीजन पाकिस्तान में शुरू हो जाता है और बहुत सारी शादियां करीब हैं। ख़वातीन से शुरू कर लेते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अगर एक लड़की की शादी है तो डाइट क्या लेनी चाहिए, क्या उसमें उसको ऐड करना ज़रूरी है, कौन से सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो शादी से पहले ऐड करने हैं बस डाइट में? सबसे पहले तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो शादी है आप उसको एक टोटल नया फेज लेते हो, लेकिन ये मत समझे कि शादी आपकी ज़िंदगी का एंड है। इसके बाद ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, यू विल बी द सेम पर्सन। क्योंकि शादी के लिए जैसे आपने सस्ती क्रीम्स की बात की, वैसे ही हम देखते हैं बहुत सारी लड़कियां वाटर डाइट्स, बनाना डाइट्स, एग डाइट्स, उन सब पे जाना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि सिर्फ वजन कम कर लेना वही इंपॉर्टेंट है और किसी भी जोड़े में अच्छे लगने के लिए पतला होना जरूरी है। किसी भी जोड़े में किसी भी जगह पे अच्छा लगने के लिए पतला होना नहीं, स्किन का ग्लो करना, स्किन का फ्रेश होना, खुद फ्रेश लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी में एक बड़ा मजे का इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है कि एक मेरी क्लाइंट थी, वो मेरे पास आई अपनी शादी से ऑलमोस्ट 3 महीने पहले और उन्होंने आकर मुझे कहा कि मुझे 50 किलो कम करना है 3 महीनों में। अच्छा। मैंने उन्हें ये बात बताई कि 50 किलो कम करवाना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये आपको नहीं करना चाहिए। बहुत समझाने के बाद मैंने उनको पर मंथ 3 to 5 kgs पे मनाया, वो मान गई और वो 1 महीने का डाइट प्लान लेके चली गई। लेकिन वो उसके बाद दोबारा वापस नहीं आई, वो वापस आई अपनी शादी के 3 महीने बाद। और जब शादी के 3 महीने बाद आई तो जो उनका पहले वेट था वो उससे ट्रिपल होकर वापस आई। और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इतनी क्रैश डाइट्स की, आप वाली डाइट में ले तो गई थी लेकिन मैंने की इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ये था कि मुझे 50 किलो ही करना है। मुझे लगा शायद मेरे कन्विंसिंग पावर में कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन आई गॉट टू नो कि उनको ये उन्होंने जो अपना जोड़ा बनवाया हुआ था वो 50 किलो कम पे ही बनवाया हुआ था। अगर वो नाप करती तो उनको पूरा ही नहीं आता। और शादी वाले दिन वो वहां पर फेंट हो गई क्योंकि इतना सारा जब आप वेट लॉस करते हो तब आपकी बॉडी एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाती है, एंड्योरेंस खत्म हो जाती है। अब आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर आपने 50 किलो कम किया है और इतनी स्पीड से कम आप कर रहे हो तो वो वापस तो बाउंस बैक करेगा। और उसके बाद शादी के बाद एक टोटल न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐड ऑन होती हैं, तो आपको उन चीजों को भी सोच के चलना चाहिए। तो अब करना क्या है, शादी अगर आपकी प्लान हो रही है तो सबसे पहले तो ये चीज कि जिस दिन आपकी डेट फिक्स हो 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, उस दिन से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें और अपना ये एक माइंड गोल बना लें। क्योंकि देखें अनटिल और अनलेस हमें पता है कि शादी तो होनी है, अगर आपने वजन कम करना है तो कम से कम 1 साल पहले शुरू कर लें, ठीक है, 2 साल पहले शुरू कर लें, या अगर किसी की इंस्टेंट बहुत आती है तो मैक्सिमम फिर गोल्स भी उतने ही कम कर लें, 3 to 6 kgs कर लें ताकि एटलीस्ट आप अच्छे लग सको। उसके बाद अपनी डाइट में फॉलिक एसिड को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ऐड ऑन इसलिए किया जाए ताकि आपकी बॉडी की जो इंटरनल हेल्थ है वो उसको बहुत बेहतर कर सके। अच्छा। और उसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स आपने ऐड ऑन करने हैं, कोई भी वाइटनिंग इंजेक्शन, स्लिमिंग ड्रिप्स, कुछ भी है उसको बिल्कुल छोड़ दें। वो नॉर्मल रूटीन में भी आपको नहीं करवाने चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे जो स्किन प्रोसीजर्स हम देख रहे होते हैं मार्केट में, जैसे आ रहे होते हैं, फेशियल्स हो गए, PRPs होती हैं। एग्जैक्टली। डू यू रेकमेंड PRPs? क्योंकि डॉक्टर साहिबा बहुत सारी ब्राइड्स टू बी PRP की तरफ जाती हैं कि जी हमारा मेकअप बहुत फ्लॉलेस लगे, और फिर डर्मेटोलॉजिस्ट भी ये रेकमेंड करते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं अपनी बहन के साथ गई, इंशाल्लाह उनकी शादी है नवंबर में, तो उनको डॉक्टर ने सबसे पहले, डर्मेटोलॉजिस्ट ने यही कहा कि नवंबर तक आप PRP करा लें, आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मेकअप बहुत फ्लॉलेस लगेगा। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अच्छा, PRPs और वो जो है, अगर हम बात करें मीजो और PRP मिक्स करके की जाती है तो उसमें देखें पहली बात ये है कि आप करवा कहाँ से रहे हो। अच्छा। नंबर 2, जो कर रहा है उसको आया करना आता भी है या नहीं आता। क्योंकि आजकल अगर आप देखें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो क्लिनिक है वहाँ पे ये प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जा रहे हैं। आइदर आपको करना आता है या नहीं आता, वो एक बात की टेक है, लेकिन उसको परफॉर्म किया जा रहा है। अब वो गलत अगर आप कर रहे हो तो आप अगले बंदे की स्किन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि PRP जो होती है वो आपकी इंजेक्शन के साथ होती है। एक भी इंजेक्शन आपके फेशियल मसल में गलत लग गया तो आप जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस सारी जिंदगी भुगतेंगे। अब PRP सिर्फ फेस की नहीं, आपके सर की भी हो रही होती है, जहाँ पे आपको होता है कि बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी और हम जो है ना बड़े खूबसूरत अपनी शादी पे लग रहे होंगे। हालांकि PRP का मकसद आपके बाल ज्यादा करना नहीं है, बल्कि बालों को अच्छा करना, हेल्दी करना है। एग्जैक्टली। अगर आपने हेल्दी करना है तो आप जरूर जाएं। और PRP अगर आपकी शादी जैसे 2 से 3 महीने में है तो बिल्कुल ट्राई ना करें। अगर 6-7 महीने हैं
तो ट्राई करें, अगर अल्लाह माफ करे कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस आता है तो आपके पास स्किन को रिपेयर करने का टाइम होता है। और उससे ज्यादा ये है कि जो भी स्किन पे आप प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हो वो प्रोडक्ट इस तरह के अप्लाई करें जो आपने पहले से ट्राई एंड टेस्ट किए हुए, या उनका पैच टेस्ट अपने हाथ पे बाजू पे जरूर करें और उसके बाद अपने फेस पे उसको अप्लाई करें। तो डॉक्टर ज़ैनब, खवातीन के लिए तो आपने बताया, तो मर्द हजरात जो हैं, जो देख रहे हैं हमारे, जो मर्द हजरात हैं उनके लिए भी यही सेम चीज काम करती है कि अगर उन्होंने पहले कभी फेशियल्स नहीं कराए, क्योंकि हम बहुत सारे मर्दों को ये देखते हैं। हमारे साथ शकील कॉल पे हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं जी बेहतरीन। शकील साहब कहिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरा डॉक्टर ज़ैनब गोंदल साहब से ये क्वेश्चन है। मेरी एज है 28 साल और मेरा वेट 128 kg है, मगर मेरी शादी नहीं हो रही, तो इसी वजह से रिश्ते आते हैं, वो मोटापा देख के ना ओवर वेट बहुत ज्यादा है, तो अब तो सांस भी चढ़ता है जी मुझे, तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो शकील साहब आपकी हाइट कितनी है? सर मेरी 5 फुट है जी, 5 फुट से ऊपर है। चलें जी, डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं जी। अच्छा, वेट लॉस जो है वो ना सिर्फ आपको अपनी शादी के लिए, वो तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप सोच रहे हैं, लेकिन आपको अपना वजन कम अपनी हेल्थ के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने खुद ही बताया कि सांस के मसले हो रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी और बीमारियां जो है वो आपकी बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देंगी। अगर आप अपने टेस्ट कराएंगे तो आप देखेंगे यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल जो है वो होगा ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी जब इतना ज्यादा वजन हो जाता है तो बॉडी पे अटैक करने की जो सलाहियत होती है वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है ऐसी बीमारियों की। डायबिटीज, पहले तो एक तो अपने टेस्ट कराएं, दूसरा आई वुड से कि प्रॉपर डाइट प्लान लें जिससे आपका जो वजन है उसको हम साइडलाइन करके, मतलब अलाइन करें और फिर उसको कम करा सके, क्योंकि 128 kgs है। अगर मैं आपको डाइट प्लान ऐसे वर्बली बता भी देती हूँ, एक तो वो आपके लिए नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इस सीजन में शॉपिंग भी बहुत ज्यादा हो रही होती है, खवातीन जो हैं वो अक्सर मार्केट्स जा रही होती हैं, मॉल्स में जा रही होती हैं और फिर खाने का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही होती, कहीं से गोलगप्पे खा लेती हैं क्योंकि भूख भी लगती है, जाहिर बात है। When you walk a lot, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हैं। बस कुछ ऐसा ही है। ये आजकल वाकई हिना पे इम्प्लीमेंट हो रहा है और उन्हें फील आ रही है अंदर से कि यार मैं बहुत ज्यादा खा लेती हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, जब आप बाहर जाते हो तो आप देखते हो कि हेल्दीएस्ट ऑप्शंस जो हैं उनमें भी कुछ भी हेल्दी नहीं होता। एग्जैक्टली। तो बेहतर है कि आप अपने दिन को घर से ही प्लान करके चलो। ठीक है। जो भी ब्राइडल डाइट्स की तरफ आना चाह रहे होते हैं लोग, वो सबसे पहले तो ये है कि अपने नाश्ते में अंडे को जरूर इंक्लूड करें। अच्छा। क्योंकि एक अच्छा प्रोटीन है। उसके साथ अगर दूध पी लिया जाए दिन में तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मॉर्निंग में फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हम नहीं पी सकते, तो वो उसको शाम में या रात में इनकॉर्पोरेट करें, लेकिन अगर आप दिन में कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूध के अगर अंदर एक चुटकी हल्दी का इस्तेमाल हो जाए तो वंडर्स ही हो जाएंगे। अच्छा, तो इसमें स्किन टाइप मैटर करती है कि ऑयली स्किन वाले इसमें ना डालें या कुछ? नहीं, हल्दी वाला स्किन तो गोल्डन मिल्क हम कह सकते हैं कि आप देखें गोल्ड खरीदने के लिए कितने हम एक्साइटेड होते हैं, तो वो गोल्डन मिल्क घर पे ही अवेलेबल है, उसको पी लिया अगर जाए तो स्किन अच्छी, आपके अंदर बॉडी में जो भी कोई टूट फूट हुई भी होती है वो उसको भी रिपेयर कर रहा है। और मर्द हजरात भी पी सकते हैं? बिल्कुल। हल्दी वाला दूध तो दोनों पी सकते हैं और किसी भी एज में, एंड आई वुड सजेस्ट कि आफ्टर 50 तो डेली पीना चाहिए। हल्दी बिल्कुल गर्म नहीं होती। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हल्दी गर्म है, गर्मियां गुजर जाएं फिर शुरू करेंगे। नहीं, हल्दी गर्म नहीं होती। आप अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा लेंगे तो जाहिर है फिर तो वो आपको तंग करेगी, लेकिन अगर आप एक गिलास दूध में एक चुटकी हल्दी डालते हैं तो वो कुछ नहीं कहती आपको, उसको डेली जरूर लें। तो डॉक्टर ज़ैनब, एक लास्ट टिप हमारे जो शादीशुदा या शादी जिनकी होने वाली है, जिन जोड़ों की अनकरीब, उनके लिए कोई एक फाइनल टिप आप देना चाहें? फाइनल टिप यही दूंगी कि जो भी अच्छा अवेलेबल हो खाने के लिए, जो बेस्ट ऑप्शंस हो, जैसे फ्रूट्स अगर अवेलेबल हैं वो खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, और अगर आपके पास खाने में जैसे फास्ट फूड एक साइड पे अवेलेबल है और एक साइड पे घर का खाना, तो घर का खाना अवेल करें। ठीक है। मार्केट जा रहे हैं तो खाना घर से साथ लेके जाएं। ठीक है। कोई ऐसा स्नैक जो कैरी करना इजी भी और घर से लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, आलू चने लेके जाए जा सकते हैं। अगर आप वजन रहे हैं तो आलू ना डालें, सिर्फ चनों की चाट जो है वो बना ली जाए। अच्छा। फ्रूट चाट बना ली जाए, फ्रेश घर से उसको लेके जाया जा सकता है। एक अपनी वाटर बॉटल में पानी और चिया सीड्स डाल के ले जाया जाए, वो आपकी स्किन को बड़ा हाइड्रेटेड रखते हैं, बॉडी को बड़ा हाइड्रेटेड रखते हैं। उसके साथ साथ चिकन को ग्रिल कर लें, उसको साथ ले जाएं, कबाब बना लें 1 से 2, उनको साथ ले जाएं, ताकि आपको जब क्रेविंग हो बाहर से चीजें देख के तो आप अपना सिर्फ बॉक्स खोलें, उसमें से घर का खाना खा लें। एग्जैक्टली, साफ सुथरा अच्छा जो है वो खाना। और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है, इस पर भी आपने बात की। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, बहुत शुक्रिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।